आप भ्रामरी कैसे करते हैं? भ्रामरी को करने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग उसे हाथ उठा के कुछ इस तरह से करते हैं, उंगलियों को यहाँ पे सर के ऊपर रखते हुए, हाथों को उठाते हुए। इसमें क्या होता है कि जो सांस है वो सीने में आता है, ना कि पेट में। सो जो भ्रामरी के फायदे हैं वो थोड़े कम हो सकते हैं, बिकॉज आवर फोकस इज ऑन कीपिंग हैंड्स लाइक दिस, जो कि बहुत टायरिंग हो जाता है और ब्रेथ जो है वो सीने में होता है। कोई भी रिलैक्सिंग ब्रीदिंग के लिए सांस को पेट में लेना जरूरी है। ओके, दैट इज व्हेन इट बिकम्स रिलैक्सिंग। बट क्योंकि ये ऊपर है, ये सीने में चला जाता है, तो जो ब्रीदिंग है वो नॉट वेरी रिलैक्स्ड। बात करते हैं पहले भ्रामरी के फायदे की। आप जानते ही होंगे भ्रामरी के कई सारे फायदे हैं। स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करता है, इम्प्रूव्स योर स्लीप क्वालिटी, फोकस बढ़ा देता है और ब्लड प्रेशर रेगुलेट करता है। बहुत सारे ऐसे फायदे हैं। इट ऑल्सो इंक्रीजेस नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन, जिसके बारे में हम अगली बार बात करेंगे। नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाने की वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सर्कुलेशन बढ़ जाता है और इससे ऑल ऑर्गन्स गेट नरिश्ड। ये सब फायदे होते हैं भ्रामरी को करने के। आज सीखते हैं अलग अलग तरीके से भ्रामरी कैसे किया जाता है। ओके, सो एक आपको पता है, हाथ ऐसे ऊपर रखते हुए, जो वेरी स्ट्रेनियस हो जाता है, आपका फोकस भटक जाता है। Another way to do it is simply keeping your hands, कोई भी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ सकते, कोई भी कंफर्टेबल पोस्चर में आप बैठे हुए, हाथों को रिलैक्स रखते हुए आप सिर्फ भ्रामरी के ब्रीदिंग कर सकते हैं ऐसे। इसमें भ्रामरी करने से जो वाइब्रेशन होता है, कुछ लोगों को वो थ्रोट में महसूस होता है, जो कि गलत है। यू शुड नॉट फील इट मच इन योर थ्रोट, बट यू शुड फील इट इन योर नॉस्ट्रिल। नेसल कैविटी में उसका वाइब्रेशन महसूस होना चाहिए, ना कि थ्रोट में। सो अगर आपको थ्रोट में महसूस हो रहा है तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। टंग को, टिप ऑफ योर टंग को ऊपर अपर पैलेट में टच कर लीजिए, मुंह के अंदर अपर पैलेट में कुछ इस तरह से चिपका लीजिए। ऐसे टंग को यहीं रखते हुए आप वही ब्रीदिंग हमिंग बी ब्रेथ साउंड कर सकते हैं लाइक दिस। बस ये टंग ऊपर रखने से आपको शायद वाइब्रेशन नॉस्ट्रल्स में ज्यादा महसूस हो सकते हैं। दैट इज सेकेंड वे ऑफ डूइंग इट, आई मीन थर्ड वे एक्चुअली। तीन तो मैंने बता दिए, एक ऐसे, एक सिर्फ ब्रीदिंग करते हुए और एक टंग को ऐसे चिपकाते हुए। Another way of doing, अगर आपको लगता है कि आपको हाथ से कानों को ब्लॉक करना है so that you don't listen to external sounds, तो आप बस उंगलियों से ऐसे ब्लॉक कर लीजिए। हाथ, उंगली को अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ, सिर्फ ईयर, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है जो फेस को टच होता है, इसे आप ब्लॉक कर दीजिए। मगर इस बार हाथ ऊपर मत उठाइए, ऐसे नीचे, वेरी रिलैक्स्ड, सीने के ऊपर रखते हुए, ऐसे रखते हुए सेम ब्रीदिंग। इसमें आपको फर्स्ट का भी बेनिफिट मिल जाएगा, जहां पे आप सीने में नहीं ले रहे हैं पर ईयर्स ब्लॉक्ड होते हैं, जिससे एक्सटर्नल साउंड्स कम हो जाते हैं। कुछ योगा स्कूल्स में ऐसे भी सिखाया जाता है, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। आप कुर्सी पे नहीं, इसे नीचे ट्राई कर लीजिए। आप दीवार का सहारा ले सकते हैं, जहां पे आपका बैक दीवार से रेस्ट कर रहा हो, और आप ऐसे बैठ जाइए। हाथों को, एल्बो को आप ऐसे घुटने के ऊपर रखते हुए, सेम ब्लॉकिंग योर ईयर्स। ये कुछ तरीके हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते।